2019 की सियासी जंग के दूसरे राउंड में आज 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी थी बिहार और उत्तर प्रदेश पर। हम आपको बताएंगे बिहार की सियासी प्रयोगशाला में ओवैसी पास हुए या फेल, यूपी में हेमा मालिनी और राज बब्बर के इम्तिहान में कितना घमासान हुआ। लेकिन सबसे पहले बात बिहार के किशनगंज की। किशनगंज बिहार की वो लोकसभा सीट जहां के चुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हैं। क्योंकि 2019 की सियासी जंग में हैदराबाद वाले ओवैसी ने यहां का सारा सियासी समीकरण बदल डाला है। तो आज की वोटिंग में ओवैसी का उम्मीदवार पास हुआ या फिर 70% मुसलमान मतदाता वाली सीट पर कैसा था माहौल? सबसे पहले सुनिए मुसलमान बहुल चूड़ी पट्टी का मिजाज। हम इस वक्त किशनगंज के चूड़ी पट्टी इलाके के बूथ नंबर 232 और 233 पर हैं और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, कितनी लंबी कतार है मतदाताओं की। आप देखें बाईं तरफ पुरुष मतदाताओं की एक लंबी कतार और उसके बाद बीच में आप देखें महिलाओं की भी कितनी लंबी कतार है, काफ़ी संख्या है महिलाओं की। और फिर आप दाहिनी तरफ देखें पुरुषों की एक कतार, 3 कतार। काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। उम्मीदवार को देख रहे हैं, मैंने ओवैसी को या राहुल गांधी को नहीं, मैं जो यहाँ के जो कैंडिडेट है उसको लोग उसी को। यहाँ पे तो एक तरफा मुकाबला है, बिखराव नहीं होगा, एक तरफ जाएगा। युवा है तो थोड़ा युवा के लिए ही सोचेंगे। और ये सिर्फ एक बूथ का मिजाज नहीं था। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा पर बसे किशनगंज के कई इलाकों में वोटर के मन पर ओवैसी का असर साफ साफ नजर आया। ओवैसी को देख के ट्रायंगुलर कंपटीशन है और ये बहुत कहना मुश्किल है कि कौन है, मगर हाँ औसुद्दीन ओवैसी की एंट्री से इलेक्शन टफ हो गया है। किशनगंज में इस बार 14 पार्टियां ताल ठोक रही हैं, लेकिन असली टक्कर कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जेडीयू के सईद महमूद अशरफ और एमआईएम के अख्तरुल ईमान के बीच है। किशनगंज के चुनाव में इस बार ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है, इसका अंदाजा हमें बायसी में भी मिला, क्योंकि जेडीयू उम्मीदवार के घर वाले इलाके में भी बड़ी तादाद में वोटर ओवैसी का नाम लेता नजर आया। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के बायसी के बूथ नंबर 192 पर हम हैं। जेडीयू उम्मीदवार महमूद अशरफ इसी इलाके के रहने वाले हैं और ऐसे में जेडीयू को उम्मीद है कि इसी इलाके से उनकी किस्मत का फैसला होगा, इसलिए ये इलाका उनके लिए काफ़ी अहम है। जी, इसको मौका है, अभी जीतने का भी मौका है। ऐसी बात नहीं है जो नहीं जीत रहे हैं, इस बार इसका भी चांस मिलेगा। तो ये सिक्के का एक पहलू है। चूड़ी पट्टी और बायसी में जो रुझान दिखा, उसका असर इन इलाकों पर पड़ा जहां हिंदू वोटर ज्यादा हैं। किशनगंज के सुभाषपल्ली इलाके में बूथ नंबर 205 पर हम हैं और यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी कतार है मतदाताओं की। यहाँ पुरुषों की कतार देखिए, काफ़ी लंबी कतार है और आप महिलाओं की कतार भी देखिए। यहाँ दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में महिला वोटर भी हैं और महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी हाँ मोदी दोनों अलायंस में है, मोदी या प्लस नीतीश कुमार, इसलिए इसको बेनिफिट होगा। मोदी और नीतीश, कांग्रेस है और जेडीयू, बस दो ही में मुकाबला, एक ही मुद्दा मोदी। किशनगंज की लड़ाई सिर्फ जेडीयू और एमआईएम के बीच नहीं है। मोदी विरोध के नाम पर कई इलाकों में वोटर कांग्रेस के समर्थन में एकजुट नजर आया। किशनगंज के मोहिउद्दीनपुर में बूथ नंबर 204 पर हम हैं और यहाँ आप देखें काफ़ी संख्या में मतदाता कतारों में खड़े हैं और ये मतदाता तय करेंगे कि किशनगंज का सांसद कौन होगा। राहुल गांधी का चेहरा सामने रख करके वोटिंग किया जा रहा है, ताकि पहले से जैसे शांति थी मुल्क के अंदर वैसी शांति बना रहे। विकास के आधार पर होना चाहिए, लेकिन जो विकास हुआ है वो देख लीजिए जिस पर आप खड़े हैं, क्या ये विकास है? हम राहुल गांधी का चेहरा देख के वोट डालने के लिए आए हैं, जिसमें कि सुधार हो सके, किशनगंज में सुधार हो सके। जीतने के बाद तो कोई कुछ करते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा देख के हम लोग आए हैं। बिहार में सीमांचल की जिन 5 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, वहां पिछले चुनाव में एनडीए को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जेडीयू उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी की वजह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किशनगंज में एनडीए कैंडिडेट को चुनाव जिता सकता है? जवाब 23 मई को मिलेगा। नीतीश चंद, इंडिया टीवी, किशनगंज। 70% मुसलमान वाले किशनगंज के बाद अब आपको दिखाते हैं 44% मुसलमान वोटर वाले कटिहार में कैसा रहा माहौल। तारिक अनवर की सीट पर हमेशा की तरह इस बार भी जंग बेहद जोरदार है। कटिहार बिहार की वो सीट जो पिछले 22 वर्षों से दो दिग्गज नेताओं तारिक अनवर और निखिल चौधरी के बीच मुकाबले की गवाह रही है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी नाकाम रही थी और एनसीपी के टिकट से तारिक अनवर ने जीत दर्ज की थी। तारिक अनवर इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके सामने बीजेपी के निखिल चौधरी की जगह जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी हैं। कटिहार की जनता का मूड जानने के लिए संवाददाता नीतीश चंद्र पहुंचे दक्षिण टोला में। अब हम पहुंचे हैं सीमांचल के कटिहार में, जहां कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के एक अपील को लेकर काफी विवाद हुआ था। यहां मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच में है। दो गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला यहां दिखाई दे रहा है और कटिहार में आप देखें कितनी तादाद में जो लोग हैं ये यहां पर वोट डालने आए हैं। यहां करीब 45% जो है वो मुस्लिम आबादी है और ऐसे में इस इलाके में जहां पर हम हैं मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक हैं। कटिहार के पोलिंग बूथ पर बड़ी तादाद में वोटर पहुंचे। शाम के वक्त पोलिंग बूथ पर भीड़ बढ़ गई। वोटर के मन में विकास है और विकास के मुद्दे पर ही कटिहार में वोटिंग हुई। देखिए, विकास का मुद्दा तो हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है ही। हम लोगों का वोट भी विकास के मुद्दे पर है। नहीं, इस 5 साल में तो हम लोगों का यहाँ कोई विकास नहीं। कुछ विकास नहीं हुआ, रोड और बदतर से बदतर हो गया रोड का हालत, और कुछ विकास दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। विकास वैसा नहीं हुआ, जैसा होना था वैसा नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ विकास। हाँ, परिवर्तन के लिए वोट होगा जी। इस बार तो लगता है तारिक अनवर जीतेगा जी। हम लोग एकदम बिल्कुल विकास, जो मतलब कि जो भी प्रत्याशी हम लोगों की विकास की उम्मीद दिए हैं, हम लोग जो है उसकी बात पे विश्वास करके हम लोग जो है वोट डालने के लिए आए हैं। यहाँ 5 साल में विकास हम लोगों के इस क्षेत्र में तो कहाँ दिख रहे हैं, जैसे विकास नहीं हुआ है। तो क्या होगा इस बार? परिवर्तन का मूड है इस बार। बिल्कुल हम लोग सोच रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे। एनडीए को फायदा नहीं बल्कि एनडीए को नुकसान होगा, ये सच्चाई है। इसलिए नुकसान होगा कि यहाँ पे जो परिस्थिति है वो परिस्थिति है विकास का, और विकास जो कुछ भी हुआ है 5 साल पहले हुआ है। इधर 4 साल 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कटिहार लोकसभा सीट को तारिक अनवर का गढ़ माना जाता है और यहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि एनसीपी ने भी यहां से अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है जो तारिक अनवर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बहरहाल कटिहार का फैसला हो चुका है और मतदान उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। यूपी में आज जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें सबसे ज्यादा निगाहें मथुरा पर टिकी हैं। मथुरा में बॉलीवुड की बसंती का तांगा दौड़ा या अटका, देखिए रिपोर्ट। कृष्ण की नगरी मथुरा, आस्था की नगरी मथुरा। मथुरा की सरजमी आज चुनावी रंग में रंगी हुई थी। लंबी लंबी कतारों ने लोकतंत्र की मजबूती की गवाही दी। वोटर से जब इंडिया टीवी ने उनके मन की बात जानने की कोशिश की तो लोगों ने खुलकर अपनी बात सामने रखी। मथुरा में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और इस वक्त हम कृष्ण नगरी वृंदावन में मौजूद हैं, जहां कतारें लगी हुई हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों यहां इंतजार कर रहे हैं देश के लिए। देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। देखिए, मुद्दा है राष्ट्रवाद, आतंकवाद और बेरोजगार के लिए नौकरी। कृष्ण की नगरी होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वृंदावन पूरा ब्रज विकास यही चाहता है कि मोदी को दोबारा लाएं। हम पार्टी का आतंकवाद पर कर रहे हैं, आतंकवाद दे रहे हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, ये सब चीज सब सुरक्षित हो रहा है। मथुरा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन 2014 में मथुरा की पहचान से जुड़ा हेमा मालिनी का नाम। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी इस बार भी बीजेपी की तरफ से मुकाबले में है और जीत का दावा कर रही हैं। आई एम वेरी काम एंड कूल। आई नो व्हाट आई हैव डन। आई हैव डन वंडरफुल वर्क, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पिछली बार आप बड़े मार्जिन से जीती थी,
मोदी लहर आप कहती हैं, अब की बार कौन से फैक्टर वो हैं जो काम आपके? मोदी लहर। पिछली बार मोदी लहर थी, अब की बार का तो पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है इस बार किस बात पे वोट? इस बार जो काम किया है, विकास की जो लहर है वही बात करेगी। हेमा मालिनी को गठबंधन की तरफ से नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक चुनौती दे रहे हैं। हेमा मालिनी के दावे में आखिर कितना दम है, इसका अंदाजा जनता के इरादों से लगाया जा सकता है। आतंकवाद को मानने के लिए वोट हो रही है, अंदर घुस के मानना है और फिर दोबारा से चौकीदार को बुलाना है। वोट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही तय हो रहा है। पूरे जी देश को सुरक्षा चाहिए, हर हालत में चाहिए। ये जो वोट हो रहा है बड़ा सुंदर शांति से हो रहा है वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम से ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे भारत का, देश का कल्याण हो, उत्थान हो, तरक्की हो और हमारा देश सुरक्षित रहे। अगर देश सुरक्षित है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं, तो हम ऐसे ही प्रत्याशी को चुनेंगे और जिससे हमारा पूरा वृंदावन से संदेश जाए कि हमारा भारत देश सुरक्षित रहे और उसकी रक्षा हो। देश की रक्षा के लिए वोट डाले भैया, सुरक्षा रहे देश की, देश बचेगा, हम लोग बचेंगे, जनता बचेगी। हमारा है कि कुछ नेक इरादे से कुछ खास करने के लिए देश के लिए कोई आए हैं, तो थोड़ा सा क्यों ना उधर को झुका जाए। मथुरा में जाट वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 3.25 लाख जाट और 3 लाख ब्राह्मण मतदाता वाले मथुरा के लिए राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन विकास, भ्रष्टाचार के मुद्दे की अहमियत सबसे ज्यादा है। विकास के मुद्दे पर। हाँ जी, विकास के मुद्दे पर वोट तय हो रहा है। जो मोदी जी हैं वो सही रास्ते पे ले जा रहे हैं देश को। जो सब लोग बिछड़ रहे हैं, जो कोई इधर कोई इधर उल्टा सीधा जो कर्म हो रहा है वो सही ना हो पाए, वो कर्म ना खराब हो पाए, वो सही रास्ते पे जो देश हमारा चले। देखिए, एक तो है देश का विकास, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त भारत। चोर सरकार नहीं चाहिए भैया, काम करने वाली सरकार चाहिए, बीजेपी चाहिए। वृंदावन में संतों की अच्छी खासी तादाद है। संत सियासी संग्राम पर क्या सोच रखते हैं, उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं मुद्दे, सुनिए। हम सब इस समय विकास के मुद्दे पर बात करते हैं कि जो विकास करता है, देश के विषय में सोचता है, देश के हित में काम करता है, वही वोट देना चाहिए। विकास के लिए जीवन समर्पण कर वृंदावन आए हैं। जो भगवान का जो सेवा अच्छा से होगा वो को राजा होगा। देश की प्रेमी, भगवान की प्रेमी होना चाहिए। ऐसे भगवान की प्रेमी होनी चाहिए, देश की प्रेमी होने से सबको हित होगा। भगवान की प्रेमी होने से देश की हित होगा। इसी कारण ये इस विकास को चाहिए हम लोग को। वृंदावन के बाद इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा पहुंचे मथुरा के पीएमबी पॉलिटेक्निक पोलिंग बूथ पर। इस पोलिंग बूथ पर घंटों लाइन में लगकर लोगों ने देश के लिए वोट किया। इस वक्त हम मथुरा लोकसभा क्षेत्र में पीएमवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं और यहां पर सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं। कतार लंबी है तो अपने इंतजार में नीचे बैठ गई हैं। 1.5 घंटा है वो। 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। विकास बढ़िया हो रहा है। विकास के बारे में, देश की उन्नति हो। मथुरा लोकसभा सीट पर 1991, 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी ने परचम लहराया, लेकिन 2004 में कांग्रेस और 2009 में आरएलडी ने जीत की माला पहनी। 2014 में बीजेपी की आंधी चली और हेमा मालिनी चुनाव जीत गई। जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए आज पोलिंग बूथ तक पहुंची। देश हित, राष्ट्र हित, देश का हित। युवा वोट कर रहा है कि भारत का भविष्य कौन तय कर सकता है, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं वो क्या दे सकते हैं। मथुरा में हेमा मालिनी की किस्मत दांव पर लगी है तो फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर कड़े इम्तिहान में फंसे हैं। बीएसपी के दबंग उम्मीदवार के मुकाबले में खड़े राज बब्बर का क्या है हाल, क्या बोला फतेहपुर सीकरी का वोटर, देखिए एक रिपोर्ट। बुलंद दरवाजे के शहर फतेहपुर सीकरी में जनता ने विकास को तरजीह दी या फिर जातिगत समीकरण हावी रहे, ये जानने के लिए संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस बूथ पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ थी। विकास एंड हॉस्पिटल्स एंड शिक्षा के लिए हमने वोट डाला है। सिर्फ शिक्षा और हॉस्पिटल यहाँ पर अच्छे नहीं है, सिर्फ एक, बाकी तो सारी व्यवस्था यहाँ पर है।
ये स्टार पावर चलेगा, नेता का नाम कोई नहीं चलेगा। और अब मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, विकास तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। यहाँ सफाई व्यवस्था और लाइट की और पानी की ज़्यादा समस्या है यहाँ फतेहपुर सीकरी में। बहुत अच्छी हुई है, कोई जरूरत नहीं है पानी की। हाँ, विकास हुआ है और बाकी देश की मुद्दे ज़्यादा है भाई, देश की सुरक्षा और वो सब लेके तो मोदी जी को ही वोट करना है। अभी फिलहाल में तो कहीं नहीं दिख रहे हैं वो मोदी के सिवा, आगे की कोई पता नहीं है जी कौन जीतता है। यहाँ पे जैसा राष्ट्र का मुद्दे हैं वो ही चलेंगे, न कि कोई काम तो चल रहा ही है पर कोई एक जैसा में लोग जो राष्ट्र के काम हुए हैं उसी हिसाब से वोट चलेगा। आए बर का ये कोई घर नहीं है, घर तो ये मोदी का ही है और मोदी की ही जीत होगी। फिल्म स्टार से काम थोड़ी चलता है सर, वोट तो भाजपा की मिलेगी। केवल हम देश का विकास चाहते हैं, इस उम्मीद से हम वोटिंग करने आए। ये तो सबसे विकास के ऊपर है, या विकास है उसके ऊपर वोट देने आई है जनता। फतेहपुर की जनता चाहती है पिछले 5 साल में जो हुआ उससे और ज़्यादा तरक्की हो, इसलिए फतेहपुर की जनता यही चाहती है कि बीजेपी का ही सरकार बने। राज्य पर वोट पड़ेंगे लेकिन इतने नहीं, केवल मोदी। देश का विकास है तो मोदी है, मोदी में ही सब मुमकिन है। इस बार फतेहपुर सीकरी की जंग त्रिकोणीय है। बीजेपी के राजकुमार चाहर का मुकाबला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से है, वहीं बीएसपी के भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित भी मैदान में है। नेता अभिनेता की जंग में फतेहपुर सीकरी की जनता का रुझान क्या है, खुद देखिए। मोदी कुछ नया काम करके दिखाएं जिससे जनता को परेशानी ना हो। केवल मोदी जी चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मोदी का जादू, मोदी का विकास चलेगा, सबका साथ सबका विकास। ओनली फॉर बीजेपी मोदी। फतेहपुर सीकरी में अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा वोटर हैं, लेकिन कुशवाहा और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। इंडिया टीवी की टीम फतेहपुर सीकरी के नयाबास इलाके में पहुंची। इस इलाके में मुस्लिम आबादी की तादाद सबसे ज्यादा है। अब बात अलीगढ़ की। अलीगढ़ में मतदान करीब आते ही चुनावी मुद्दा बदल गया। मुद्दा बदलने का फायदा किस उम्मीदवार को मिला, देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ ताले और तालीम के इस शहर में लोकसभा चुनाव आते ही जिन्ना का जिन्न एक बार फिर बोतल से निकल आया। लेकिन आज वोट डालते वक्त वोटर के मन में क्या था? गन्ना और जिन्ना जैसे मुद्दों के बीच किस दल पर लगेगा अलीगढ़ का ताला और किस पार्टी को मिलेगी सत्ता की चाबी? इस सवाल का जवाब आप डायरेक्ट वोटर से सुनिए। मोदी जी के मुद्दों पर डाल के आए, 5 बार एक और बार मौका देंगे। अच्छे काम किए उन्होंने। सबसे पहले तो इस मुद्दे पर डाले हैं सर हमने कि जो प्रधानमंत्री ने जो कई ऐसे सराहनीय काम किए हैं कि इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। हमने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, इस सबसे बड़ी खुशी थी। और हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट कर रहे हैं। गन्ना जिन्ना नहीं, इस बार पब्लिक को समाजवाद हटाकर देश हित में जाकर वोट करना चाहिए। जातियों को नाम पे वोट नहीं, जो देश को बांटते हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनको छोड़ के देश को तरक्की के रास्ते पे आके वोट करना चाहिए। जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है वो अंधेरे में है, गलत चश्मे से देखते हैं। और बल्कि सत्य कहूँ तो वो सांप्रदायिक चश्मे देते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास भरपूर हुआ है। मेरा सबसे पहला जो टॉप में है वो है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। या विकास और विनाश तभी होगा जब आपका राष्ट्र अगर नहीं है तो विनाश हो जाएगा, और अगर राष्ट्र है तो विकास होना ही होना है। और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हमारे जो सीमा पर सैनिक तैनात हैं उनको पहले वो अधिकार नहीं थे जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री ने मतलब दिए हैं। इसलिए तो यही है कि जो मतलब देश की सेना का ध्यान रखेंगे और देश की सेना का ध्यान रखेंगे उसी को वोट देना सर। नेचुरल जो है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, चाहे वो जो बीजेपी आया, चाहे महागठबंधन आया, कोई भी आए। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक बात से मतलब है कि एजुकेशन आई या नहीं आई, आपकी रोडों में गड्ढे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नहीं है, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। आतंकवादियों की आज के टाइम में आप देखिए पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, भिखारी भीख मांगने का कगार पर आ गया है। पहले दावतें खिलाई जाती थी, बिरयानी खिलाई जाती थी, आज के टाइम में गोलियां खिलाई जा रही हैं। हमारा सबसे मुद्दा है देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। देश सुरक्षित रहेगा तो रोजगार भी रहेगा, विकास भी रहेगा, सब काम रहेगा। अलीगढ़ में मुख्य मुकाबला बीजेपी के सतीश गौतम, बीएसपी के अजीत बालियान और कांग्रेस के चौधरी विजेंद्र सिंह के बीच है, लेकिन वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है। अलीगढ़ में 3 लाख SC
2 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख राजपूत और 1.5 लाख जाट वोटर्स हैं। मतदान से पहले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का भी खूब प्रयास हुआ। बीजेपी उम्मीदवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण और जिन्ना की फोटो हटाने का मसला उठाया, लेकिन मुसलमान गन्ना और जिन्ना के बजाय विकास को मुद्दा बता रहे हैं। सांप्रदायिक सहमति रहो और कोई झगड़ा फसाद ना हो, यूनाइटेड रहे, इस मुद्दे पर दिया है। जो मेन मुद्दा है कि नौजवान की तरक्की, नौजवान की रोज़गार, सड़क बेहतरीन हो, पानी का इंतज़ाम बढ़िया हो, और जो हमारी अलीगढ़ शहर में ख़ास तौर से जो भीड़भाड़ जो हर तरफ जाम से निजात हो। यूपी के चुनाव में इस बार गन्ना का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा और जिन इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया उनमें से एक है नगीना लोकसभा सीट। मुस्लिम बहुल सीट से वोटर का क्या रहा मिजाज, देखिए रिपोर्ट। नगीना लोकसभा सीट पर मुस्लिम दलित फैक्टर हावी है। इन दो समुदायों का वोट जहां जाता है जीत उसी की होती है। नगीना में 2014 में बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार बीजेपी ने यशवंत सिंह को फिर टिकट दिया है। यशवंत सिंह का मुकाबला गठबंधन के गिरीश चंद्र से है, जबकि कांग्रेस ने ओमवती देवी को टिकट दिया है। जनता ने आज ईवीएम का बटन दबाकर फैसला कर लिया है, लेकिन जनता के मन की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जो बीजेपी का वोट बैंक है, हिंदू वोट, उसको भी पता है कि हमें कहाँ देना चाहिए, और वो जो बीजेपी ने कार्य किया है, क्षेत्र का विकास और जो चीज़ें हमें मिली हैं, उन सबको देखते हुए बीजेपी पे वोट जाएगा। जो समझदार वोटर है सर, वो इस चीज़ पे नहीं देखेगा, कास्टवाद नहीं देखेगा, वो तो सिर्फ विकास देख रहा है, और वो ये देख रहा है जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने हमें क्या क्या दिया है। देखेगा इस बार यूपी में एक जो लहर पहले फर्स्ट पार्टी के चुनाव में हुई थी और अब सेकंड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से पश्चिमी यूपी जो है वो गठबंधन के उसमें है ज़्यादा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि और जगह की नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से नगीना लोकसभा से गठबंधन जरूर जीतेगा। नेशनल लोकल मुद्दा कोई नहीं है, और रही बात नेशनल सिक्योरिटी की, तो वोटर बहुत समझदार है, वोटर समझ चुका है। और एमडी फैक्टर की बात अगर जो हम करें तो दलित जो है वो जितना भी नौजवान दलित है, जो पढ़ा लिखा दलित है, वो सबको पता है कि मोदी जी ने हमें घर दिया है, मोदी जी ने हमें चलने की सुरक्षा दी है, मोदी जी ने हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, योजनाएं दी हैं, तो ये सबको पता है। और मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम भाइयों में भी, हमारे जो मुस्लिम फैक्टर हैं उनमें भी जिन लोगों को घर मिल चुका है, वो भी एक बार को ये कह रहे हैं कि ये आज तक हमारा 60 साल से घर नहीं बना था, वो हमारा घर मोदी सरकार में बना है। इस समय तो बीजेपी ज़्यादा है, क्योंकि है ना मुस्लिम वोटर में महिलाएं मुस्लिम आ रही हैं, हमारे साथ में बहुत सारी हैं, और जी एससी वोट भी आ रहा है। इस टाइम निकलेगी तो सीट बीजेपी की निकली। नगीना में 70% मुस्लिम आबादी है। नगीना के मुस्लिम बहुल इलाके लाहौरी सराय में जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो ज्यादातर लोगों ने महागठबंधन का पलड़ा भारी बताया। बीजेपी, कमल का फूल। यहाँ पे मैं लोकल गांव से हूँ, तो मोस्टली हमारे यहाँ पे जो खेती का ही काम होता है, गन्ने का, और ये ज़्यादा फसल होती है। तो बस जो प्रॉब्लम गन्ने से रिलेटेड हैं, जैसे उनका पेमेंट सही से नहीं होता, और उसका जो बिल डिसाइड, मतलब जो उसका प्राइस है वो सही से डिसाइड नहीं होता, ये सारे मुद्दे हमारे लिए मेन है। तो उनके बेसिस पे ही कि गवर्नमेंट ने इस बार कुछ इतना अच्छा नहीं किया किसानों के लिए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे नुकसान हो इस बार जो करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि किसानों के लिए उतना अच्छा नहीं हुआ है। जो कमल के हैं कमल में डालेंगे, जो बसपा से जुड़े हुए हैं बसपा में डालेंगे। ज़्यादातर नगीने की सीट जो है बसपा की है, बसपा से है, और हिंदू मुस्लिम मिल के सब लोग इसमें ही ज़्यादा कन्वर्ट है।